नमस्कार, सत श्री अकाल। सक्सेस मीट राज मोहम्मद में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम आपको इस सक्सेस मीट के अंदर हम ऐसे सफल लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिसकी वजह से आप अपनी सफलता को जल्दी ले सकते हैं। और हमारा मकसद यही है सफल लोगों से मिलवाने का कि आप उनके तरीकों को समझकर, जैसे उन्होंने काम किया उस चीज को समझकर अगर आप काम करते हैं तो आप जल्दी से कामयाब हो सकते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह से और इंडस्ट्रीज हैं उसी तरह से ये भी एक इंडस्ट्री है, और जिस तरह से और इंडस्ट्री में सक्सेस हुआ जा सकता है, बहुत सारे सक्सेस रेशो हैं, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में बहुत सारे सक्सेस रेशो हैं जो आप सक्सेस मीट लोगों से मिलते हैं, सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़ता है और उसकी वजह से आप काम करने के लिए, एक अच्छा करियर, अपना पूरा जीवन लगाने के लिए आप इसमें अपना डिसीजन लेते हैं। तो हमारा मकसद यही है। तो आइए हम आज जिन मेहमान से मिलने वाले हैं वो बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी सफलता करके दिखाया कि जब मैं हो सकता हूं तो आप लोग भी हो सकते हैं। और उनके पास जो सफलता, बहुत छोटी मोटी सफलता नहीं है, वो बहुत ही बड़ी सफलता के हकदार हैं। बहुत ही बड़ी सफलता लिए एक मिडिल क्लास से एक हायर मिडिल क्लास की तरफ, एक अमीर बनना, एक अच्छे लेवल पे जाना, ये एक इस इंडस्ट्री ने दिया है। उनका जो बैकग्राउंड था, पहले एक LIC और नौकरी करते थे, इस तरह का उनका बैकग्राउंड था। एक साधारण आदमी जो होता है अपने लाइफ को गुजारने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जो काम धंधा चूज करता है, लेकिन उन्होंने जब डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उन्होंने जब काम किया और उनका विश्वास कितना बड़ा था इस इंडस्ट्री को लेकर, जिसकी वजह से वो सफल हुए। तो आइए मिलने से पहले हम उनका एक प्रोफाइल वीडियो देखते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि उनकी विश्वास की जो सीमा थी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, यानी विश्वास की जो ताकत थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से वो आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने कामयाब हो पाए हैं। आइए देखते हैं उनका हम वीडियो प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, ये था इनका वीडियो प्रोफाइल जो आपने देखा। अब आपको अंदाजा लगी गया होगा कि आज हम किस मेहमान से मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, ये नाम सबके जुबान पे रहता है क्योंकि ये सफलता का नाम है, संतोष यादव। जी हाँ दोस्तों, मेरे टीम के अंदर जो सबसे बड़ी सफलता है वो संतोष जी के पास है। संतोष जी ने वो करके दिखाया है। मैं 2012 से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं
उनके साथ 2012 से मैंने काम किया है और उनके साथ काम करके ये समझा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर वो पैशनेट रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो जुनून रहता है, वो काम को बहुत ज़्यादा ध्यान से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वो इतनी कड़ी मेहनत की उन्होंने जिसकी वजह से आज उनके पास वो सफलता है। तो आइए हम मिलते हैं मिस्टर संतोष यादव जी से। जी हाँ, वेलकम जी, वेलकम है आपका संतोष यादव जी। जी जी, ओके सर, थैंक यू सो मच राज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने पास बुलाया। आज आपके साथ मुझे समय बिताने का मौका मिलेगा। डेफिनेटली जितने भी व्यूअर्स मुझे अभी इस समय देख रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज अपनी कहानी से अगर मैं किसी एक व्यक्ति को भी इंस्पायर कर पाया, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया, तो मेरा दिन आज का बहुत बेहतर होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, आपका भी स्वागत है सक्सेस मीट प्रोग्राम के अंदर। और जैसा कि मैं आपको जानता हूं, 2012 से जानता हूं और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपकी पर्सनालिटी को आपको मैंने समझा है करीब से, क्योंकि आपकी हमारी दोस्ती काफी पुरानी है। आज आप इतने सफल व्यक्ति हैं और आज आपके पास जो सफलता है, आज इतने एक सेलिब्रिटी की तरह आपकी लाइफ है और बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं और इस सेल्फियां खिंचाते हैं। लोग भीड़ में टकरा जाते हैं आपसे मिलने के लिए। तो इतनी बड़ी सफलता जब आपके पास है और इतनी सारी आपके पास खुशियां हैं, तो आज आपको कैसा महसूस होता है, वो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि आपके अंदर अभी क्या वो फीलिंग है और क्या ये फीलिंग सबको मिलनी चाहिए, ऐसा एहसास सबको होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए राज भाई, बहुत कमाल का सवाल पूछा है। अक्सर ये सवाल क्या होता है, ये तो एहसास है, ये तो फीलिंग है जी। आज ये जो सक्सेस है, ये जो लाइफ स्टाइल है, इसकी खुशी का इजहार करने का कोई शब्द नहीं होता। लाइक इस टाइम मैं अपना रोल मॉडल हूँ, अपने पिता का मैं अच्छा बेटा हूँ, अपनी पत्नी का मैं अच्छा हस्बैंड हूँ, अपने बच्चों का मैं अच्छा पिता हूँ, दोस्तों का अच्छा दोस्त हूँ, समाज का एक अच्छा नागरिक हूँ, एक अच्छा देशवासी हूँ, क्योंकि मैं सफल हूँ। तो सफलता जो होती है निश्चित रूप से वो आपको बहुत प्राउड फील कराती है, कमाल का एहसास होता है, क्योंकि इस समय आपके पास किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती, नेगेटिविटी नहीं होती और आप सबको बड़े प्यार की दृष्टि से देखते हैं, सबकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। एक सफल व्यक्तित्व का सबसे बड़ा कमाल का काम है जो मुझे महसूस होता है कि आज दिल की हर एक गहराई से एक आवाज आती है कि काश मैं किसी के लिए कुछ और कर सकूं, और काश उनके लिए जो मेरी आंखों के सामने पीड़ा सह रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दर्द तब होता है जब वो व्यक्ति खुद नहीं सोचता कि वो अपने लिए कुछ कर सकता है। हम और आप केवल सहयोग कर सकते हैं। आज मैं सफल हूँ, निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा एहसास होता है और मैं अपने माँ बाप को और अपने परिवार को खुश देख करके बहुत खुशी महसूस करता हूँ। चलिए दीजिए, हम गॉड से दुआ करते हैं कि आपकी ये खुशी, आपका एहसास, आपके परिवार में ये प्यार बना रहे। और हमारा मैसेज यही है इस सक्सेस मीट चैनल की वजह से कि हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग को जो खुशियों का रहस्य आपके पास है, जो सफलता का रहस्य आपके पास है, वही रहस्य हम सब भारतवासियों को देना चाहते हैं। तो जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सफलता बहुत जरूरी है लाइफ में, और ये तब हमें जब सफलता मिलती है तो हमारा जीवन सफल भी हो जाता है और हमें जीने का मकसद भी मिल जाता है लाइफ में। तो संतोष जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, आपका जन्म, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे है, आप थोड़ा सा हमें अपना बैकग्राउंड बताइए। जी सर। बहुत बढ़िया राज भाई, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, सफलता आज दिखती है तो लोग क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं, और मैं आपको बता दूं, मैं जब इस दुनिया में पैदा हुआ था मैं तभी सफल पैदा हुआ था। अरे वाह, क्या बात। मैं सक्सेसफुली पैदा हुआ था, फेलियर बिल्कुल नहीं था। जी। और मेरी जर्नी बड़ी कमाल की रही, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे कुछ करने के लिए ही पैदा किया कि मैं कुछ कर सकूं। उसने मुझे ऐसी जगह पैदा किया कि जिस घर में कुछ भी नहीं था, उसने कहा बेटा मैं तुझे मजबूत पैदा कर रहा हूं, 2 हाथ 2 पैर, स्वस्थ मस्तिष्क, अच्छा शरीर देके जो तुझे करना हो तो अपनी चॉइस से कर लेना। तो मैं सफल ही पैदा हुआ था। क्या बात है, क्योंकि मैं देख सकता हूं। बहुत गहराई वाला मैसेज दिया आपने, बहुत गहराई वाला मैसेज। जी दोस्तों, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो निश्चित रूप से, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने नाम बताया था, मैं अपना नाम ले लेता हूं तो मैं फिर से चार्ज हो जाता हूं। मेरा नाम संतोष यादव है और सफलता जो आप देख रहे हैं ये मुझे बाय डिफॉल्ट नहीं मिली, जन्म से नहीं मिली, पिताजी से नहीं मिली, पिताजी के पिताजी यानी खानदानी रईसी मेरे पास नहीं थी।
राज भाई, मेरा जन्म गांव में हुआ था, यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में जी। और मेरा शुरुआती जीवन वहीं भी था। मैंने अपने हाथों से खेती करी है, बुआई करी है, जुताई करी है, बैल वाले हल चलाए हैं जी। ये सब काम मैंने किए हैं। बचपन बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा। मेरे फादर 2 भाई हैं, मेरे दादाजी मेरे खानदान में मेरे से पहले कभी कोई स्कूल नहीं गया। हम 5 भाई बहन हैं, जिनमें 2 बहनें हैं, 3 हम भाई हैं। सबसे मैं बड़ा हूँ। घर में स्थिति बहुत नाजुक थी, तो पिताजी गांव से भाग के दिल्ली आए और यहाँ एक छोटा मोटा माली का काम करने लगे। उस समय पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती होगी, तो जिनके यहाँ वो माली का काम करते थे वो रेलवे में एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने उनको रहने के लिए एक झोपड़पट्टी दे दी और उनकी एक नौकरी लगवा दी रेलवे में, 4th क्लास एम्प्लॉय की। वो माल जो कंधे पर रख के ढो करके ट्रेन में रखते हैं जब कोई आदमी अपना सामान बुक कराता है, तो मेरे पिताजी वहां पर एक तरह से पोर्टर का काम करते थे। ऐसी जिंदगी चल रही थी जब उनको ये इन चीजों का, क्योंकि जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें एहसास होता है, जब हमारी फैमिली की जिम्मेदारी हमारे पास आती है, तो पापा को भी एहसास हुआ होगा कि इतनी दुख भरी लाइफ है, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो कैसे जिएंगे, उसी गांव के माहौल में रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो फाइनली हमें दिल्ली लेकर के आ गए और उसी झोपड़ में 10 बाई 10 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुल के बगल में एक झोपड़ा है। आज भी मैं वहां से निकलता हूँ तो वहां से सलूट मार के निकलता हूँ, आए दिन मुझे आना जाना होता है। वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। मैंने यहाँ पढ़ाई चालू करी 6th क्लास के बाद, और मैंने दिल्ली से 12वीं क्लास पास करी और 12वीं के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई। मेरी शादी हो गई, मेरी एक बिटिया हुई। तब तक की जर्नी मैं अपने बैक की बताना चाहता हूँ, क्योंकि पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, हम गांव के थे, तो दिल्ली में रहते थे, तो जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो अक्सर हम गांव जाते थे। जी हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। तो रेलवे स्टेशन पे जब मैं जाता था तो हम लगभग 100% नहीं 200 टाइम हम जनरल बोगी में जाते थे, बिल्कुल। तो पापा को 4th क्लास का पास मिलता था, जब हमारा किराया नहीं लगता था जी। तो 4th क्लास पास मिलता था, उसमें मतलब जानवरों की तरह सब भर जाते थे और हमें मजा आता था बहुत, क्योंकि हमें पता था, घर से माइंड सेट होता था कि हमें कौन से डिब्बे में घुसना है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी, जब मैं वो ट्रेन के अपनी जनरल बोगी, अक्सर आप देखेंगे तो जनरल बोगी को सबसे पीछे लगाया जाता है। जी जी, यस, सबसे पीछे लगाया जाता है, क्योंकि पीछे से कोई ट्रेन टक्कर मारे तो पीछे वो लोग होते हैं। तो जनरल बोगी में हम रहते थे, लेकिन जब वो ट्रेन क्रॉस करके जाते थे तो 1st AC, 2nd AC, 3rd AC स्लीपर की कोच भी पार करते थे। राइट। तो कई बार मैं उसमें जब झांकता था तो मेरे पिताजी इतने सीधे थे कि वो मुझे पकड़ के मेरा गिरबान खींच लेते थे, बोले इसमें नहीं चढ़ते, इसमें बड़े लोग जाते, स्लीपर में। अच्छा। मैं कभी स्लीपर में नहीं चढ़ा, डब्बे में नहीं चढ़ा, बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, AC कोच के अंदर कभी नहीं चढ़ा। दिल्ली में जीवन भर रहा, मेरी शादी हो गई तब तक नहीं चढ़ा। इवन इतना दिमाग में घुसा दिया गया कि मैं जब अकेले सफर करने लगा तब भी मुझे एक चीज पता थी कि ये वाली बोगी जो है ये अमीरों के लिए, हमारी पीछे वाली है। अच्छा। इंडिपेंडेंट जब मैं हो गया और ऐसी लाइफ चलती रही, एक बार मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना अपने बच्चों को एक बार AC कोच में मैं सफर कराऊं। अच्छा। मैं 2000 की नौकरी किया करता था, पैसे जोड़ा करता था, ये सब काम होता था। तो एक बार मेरी बेटी हो चुकी थी उस समय, तो मैंने सोचा, अपने गांव से आ रहा था तो मैंने, उस समय गरीब रथ नई ट्रेन चली थी जी, 1 आध साल हुआ था। तो गरीब रथ के नाम से एहसास होता था कि ये हमारी ट्रेन है, ये बनी हमारे लिए है। सही बात है, ये एक्चुअली बनी हमारे लिए, इसीलिए नाम ही गरीब रथ है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उसका टिकट करवाया और वो हमारे यहाँ से जो ट्रेन चलती थी रात को इलाहाबाद से, जी जी, उसका टाइम था 12:10 रात को। जी। तो मैंने अपना रिजर्वेशन कराया, अपनी पत्नी का रिजर्वेशन कराया और प्राउडली कम से कम 10 बार अपनी बीवी को बोला होगा, तुम्हें AC में लेके चलूंगा, AC में लेके चलूंगा। ऐसे ख्यालात, ड्रीम मेरे होते थे। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, 6 तारीख का टिकट था, मैं 6 तारीख को पहुंचा। ट्रेन आने का टाइम हो गया, ट्रेन आ नहीं रही थी, कई ट्रेन निकल गई। मैंने TT से पूछा, सर ये मेरा टिकट है, कंफर्म है, ये ट्रेन का नंबर शो नहीं कर रहा कहीं। जी जी। तो TT ने बताया, बेटा तुम एक दिन लेट आए हो, ये ट्रेन कल रात को 12:06 पे चली गई, तुम एक दिन बाद आए हो, आज 6 तारीख है। तो मैंने कहा हाँ जी, टिकट भी तो 6 तारीख का है। तो बोला जो 5 तारीख के रात में 12 बजे थे उस दिन हुई थी बेटा 6 तारीख। तो कोई जन्मजात हम लोग बड़े स्मार्ट नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों इस तरह से लाइफ चल रही थी और
ये जर्नी बहुत पेनफुल रही, बहुत गरीबी देखी, बहुत। तब जब बच्चे हुए तो एहसास हुआ यार कि जो लाइफ मेरी है यही लाइफ मेरे बच्चों की भी होगी, और मैं अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं दे सकता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और नौकरी करता था मैंने दिल्ली में 12-13 साल, बहुत सारी जॉब करी। मैं बता रहा हूँ 12वीं क्लास से मैं जॉब कर रहा हूँ। 98 में मेरी शादी हुई थी। जी जी। शादी के टाइम से मैं जॉब कर रहा हूँ। और एक दिन की बात है, इंडिया का और श्रीलंका का मैच आ रहा था। मुझे मैच देखने का बहुत शौक था, तो मेरे घर टेलीविजन भी नहीं था जी। तो अक्सर मैं किसी के घर जाता था देखने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदा था। तो एक दिन एक व्यक्ति आए और उन्होंने बोला तुम मेरे घर चलो, एक व्यक्ति आए हैं जो तुम्हें बताएंगे कि कम समय में कैसे पैसा बड़ा कमा सकते हो। अच्छा। एक बिजनेस बताऊंगा। जैसे उसने बिजनेस कहा, मैंने कहा पागल हो, दिमाग खराब है, बिजनेस? सही बात है। बिजनेस पिताजी ने समझा रखा है मुझे क्या होता है। बेटा पापा पैसे नहीं देंगे, और मेरे अकाउंट में 2-4 हजार 5 हजार से ज्यादा कभी होते नहीं थे। जी जी। वो बोले अरे वो बिजनेस नहीं जो तुम समझ गए, एक नया बिजनेस आया है, तुम चलो तो सही। वो मुझे ले गए, उन्होंने मुझे कंपनी बनाई। तब ना मैं MLM जानता था ना सिस्टम जानता था। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे गोले बनाए, बोले ऐसे ऐसे जोड़ने से ऐसे ऐसे पैसे आएंगे। ये कब की बात है? ये है सर सन 2000 की बात है। 2000 जी जी हाँ जी, सन 2000 की बात है। मैं और वो गए और उन्होंने कहा 8,000 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, 8,600 रुपए देने पड़ेंगे, तुम मेंबर बन जाओगे, और ऐसे कर दोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपए आएंगे, 2 लाख आएंगे, 1 करोड़ आएंगे। अच्छा। तो मुझे लगा यार 8,000 देके 1 करोड़ आएंगे, और लोगों को बताना है, लोगों को फंसाना है, सिंपल सी चीज है। लोग जी जी देंगे, पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पे पैसे ही नहीं थे, तो मैंने मना कर दिया मेरे पे पैसे नहीं है। तो जो भैया मुझे पकड़ के ले गए तो उन्होंने कहा कुछ तू दे दे, कुछ मैं दे देता हूँ। अच्छा। अब उनको भी जरूरत रही होगी, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि जिंदगी में गरीबी से मैं निकलना चाहता था। सही बात है। बच्चा था, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने उन्हें 8,600 रुपए जो नहीं दिए, 3-4 हजार रुपए दिए, बाकी उन्होंने खुद ही मिला के भगवान जाने क्या किया जी। और मैंने 1-2 लोगों के उसमें पैसे लगवाए। मैंने हाथ अपने उस समय सारे दोस्त ऐसे होते थे जो भी थे मेरी तरह थे। तो उन्होंने 1-2 ने पैसे दे दिए। देने के 1 हफ्ते बाद मेरे से मांगने लगे, बोले भाई मेरे पैसे दे, पापा मांग रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, कमाने तुम आए हो, मेरे से क्यों मांग रहे हो? मैंने तो कंपनी वाले को दे दिए। सही बात है। क्योंकि मैं गरीब था तो मुझे तुरंत एक चीज का एहसास हुआ कि ये बिजनेस नहीं है। अगर मैं पैसे कमा भी लूंगा तो कल को दरवाजे पे किसी ने आके कह दिया तो मेरे पिताजी तो जीते जी मर जाएंगे। सही बात है, राइट। लेकिन पता नहीं कहां से एक रियलाइजेशन मन में घुस गई, एक बात आ गई जी जी कि यार ये सिस्टम तो बड़ा कमाल का था। और नौकरी में भी मैं लोगों को ही बताता हूँ, लोगों का कंपनी के लिए काम करता हूँ, उनका प्रोडक्ट बेचता हूँ। चीज अच्छी थी यार, लेकिन अगर कोई सामान होता तो मजा आ जाता। अच्छा, मैंने हाथ जोड़ लिया, वो काम नहीं किया जी। एक नेटवर्क मार्केटिंग जो इंटरनेशनली कंपनी है, मैं एक बार उसका सेमिनार देखने गया। अच्छा। उसमें इस तरह की बात, वही भैया मुझे लेके गए। ओके। वही भैया मुझे लेके गए, बोले वो ठीक नहीं था, अब मैंने दूसरी कंपनी करी, एक बार उसको देख ले, जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने कहा चलो दिखाता हूँ। अच्छा। बड़ी बामुशक्कत मैं उनके साथ गया। उन्होंने मेरे बस की टिकट खरीदी, वहां 30 रुपए का टिकट लगता था, वो भी उन्होंने खरीदा। अंदर एसी में बैठ करके बड़ा मजा मैंने लिया। अच्छा। मैंने कहा ये भी पागल बनाएंगे। उस मीटिंग के दौरान लेकिन जो मैंने सुना शब्द, वो शब्द मेरे घर कर गए, क्योंकि बेसिकली वही सपना मेरा भी था। जी जी जी। लेकिन दिक्कत क्या थी राज भाई, जितने भी लोग मुझे आप सुन रहे हो, मैं दिल की गहराइयों से ये बात कहना चाहता हूं जी, 90% लोग जिस घराने में पलते बढ़ते हैं, जिस माहौल में, जवानी तक उन्हें ना तो सपने का मालूम होता है, ना आत्मविश्वास का पता होता है, ना बड़े बड़े ख्वाबों की बात की जाती है, ना उसे फुलफिल करने की बात की जाती है, सही एटीट्यूड की बात भी नहीं की जाती हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, जो हमारे लोग जानने वाले होते हैं। तो मैं भी वही सा था। बिल्कुल। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, ड्रीम क्या होते हैं, इनको गोल सेटिंग क्या होती है, टारगेट क्या होता है, सक्सेस क्या होती है, ये बात तो कभी होती ही नहीं थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और ये बात उस सेमिनार में हो रही थी जी। और मुझे चाहिए क्या था, ये सब चाहिए तो यही था, राइट। और प्रॉब्लम थी 2, और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तान के लोगों को यही चाहिए था। जी। देखिए चाहिए सबको, लेकिन उसको पहुंचने तक की मैं बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहिए तो सबको। आप किसी से पूछ लो सफल होना चाहते हो, जोर से बोलता है यस। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो यस कहने से नहीं आती, ये मेरे इनर वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं चलता था कि मुझे सपने पूरे करने, बट मुझे रास्ता नहीं पता था जी। लेकिन जब वहां वो जो शब्द बात होने लगी तो वो शब्द मुझे टच कर गए, क्योंकि मुझे यही चाहिए था जी। अब जो 2 चीज मुझे रोका करती थी, वो जो मुझे घर से विरासत में मिली थी कि बड़े सपने मत देखो, ज्यादा पैर मत फैलाओ,
सपने बड़े बड़े लोग देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रोकता था जी। लेकिन जब वो शब्द वहां पे बोले जा रहे थे तो मेरे पास दो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। पहली, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था। दूसरी, मुझे ये बताया गया था कि ज्यादा अमीर बनने के लिए ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए। ओके। और ये मेरे इनर वर्ड में था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो ज्यादा, मतलब मैं नॉर्मल ग्रेजुएट हूं यार। ग्रेजुएट मतलब ना अनपढ़ और ग्रेजुएट में आज की डेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे माइंड में ये कहीं ना कहीं बैठा था। बट जब वहां बताया गया कि ये कमाल की इंडस्ट्री है, इंडिया के अंदर आई है, आने वाले 20-30 साल बाद यहाँ से बहुत बड़ा रोजगार प्रोवाइड होगा लोगों को, और आज जो इस बिजनेस को करेगा 5 साल में इस बिजनेस से 50,000 लाख रुपए कमाएगा, 5 साल में 50,000 लाख बनेगा। माई गॉड, 50,000! इससे तो मैं अपने माँ बाप को, बच्चों को, लाइफ स्टाइल सब बदल दूंगा। बताओ करना क्या है? जो कहोगे वो करने को तैयार हूं, जैसी मेहनत करने को तैयार हूं, बस किसी का मेरी वजह से 1 रुपए का नुकसान ना हो, बस। ग्रेट। और दोस्तों, मेरे को अंदर ये इंडस्ट्री समझ में आ गई, लेकिन उस कंपनी को शुरू करने के 4600 रुपए लगते थे जो मेरे पास नहीं थे। ओके। बहुत कमाल की चीज, उसी टाइम मेरे पास एक इंडियन कंपनी का एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे सपने हैं? तो मैंने कहा हाँ, सेमिनार में चलना है। मैंने कहा चलो, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है। जी जी। लेकिन 4600 नहीं है। उसने बोला 4600 नहीं चाहिए। मैं वहां गया, वहां एक और कंपनी के बारे में बताया गया, क्योंकि कंपनी से मुझे मतलब नहीं था, मेरे को मतलब था सिस्टम से। सिस्टम से वो आपके जो समझ में आ गया। कंपनी का जहाज है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क, आप जहाज में बैठे हो तो उड़ जाता है। जी जी बिल्कुल। सिस्टम है जहाज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को सिस्टम समझ में आया। मैंने उस कंपनी की शुरुआत कर ली। इंडिया भीलवाड़ा से थी वो कंपनी। जी जी। और मैंने उस कंपनी में 6-6.5 साल तक काम किया। ये कब की बात है सर? डेट वगैरह कुछ? सर ये 1 जनवरी 2006 की बात है, जब मैंने जब मैंने इस काम की शुरुआत करी। जाना तो मैंने इंडस्ट्री को पहले से आपको मैंने बता ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 जनवरी 2006 को मैंने काम करना चालू किया और 6-6.5 साल तक मैं बिल्कुल सीरियस होकर काम करने लगा। सीखता था, करता था, समझता था, लेकिन कुछ कमियां भी थी। कमियां मेरी ये थी कि कई बार मैं लोगों से सीखता था, फिर मुझे लगता था जो कर सकता हूं मैं ही करूंगा। अपलाइन को रिगार्ड ना करना, रिस्पेक्ट ना करना, सिस्टम फॉलो ना करना, अपना सिस्टम बना लेना। ये मेरी गलती नहीं कह सकता, मेरा नया नया सिस्टम था तो मैं इन चीजों को फील नहीं कर पाता था। जी। तो मैंने उस कंपनी में बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? सपने देखना सीखा, ग्रेटिट्यूड सीखा, बड़ों का अदब करना सीखा, टीम की रिस्पेक्ट करना सीखा, मेहनत करना सीखा, सपने देखने सीखा, अपने ऊपर बिलीव करना सीखा। बट एक चीज नहीं कमा पाया, जो था पैसा। अच्छा। तब तक मुझे अकल आई जी। तब तक मुझे इस इंडस्ट्री में ये अकल आई कि ये बिजनेस इमोशनली नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनली करना चाहिए। तो ये कितने साल हो गए थे जो आप कह रहे हो सीखने का जो वक्त था? 6.5 साल सर। तो मैं एक आपको बधाई देना चाहता हूँ। 6.5 साल आपने एक समझिए कि PhD कर लिया था। हाँ डेफिनेटली सर, मैंने वहां से मैंने सीखा था। मैं मान सकता हूँ जी। लर्न इज इक्वल टू अर्न, ऑफ कोर्स। राइट राइट राइट। तो मैंने वो जो 6.5 साल लगाए, लोगों की नजर में मैं फेलियर था, लोगों की नजर में मैं सफल नहीं था, बट माय डियर फ्रेंड मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। जी जी, यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं लोगों को कि लोग क्या स्टार्टिंग में आते ही पैसा 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 पैसा, मतलब वो पैसे के दिमाग में रख के काम करते हैं और 90% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पैसे सोच कर आए थे, जबकि पैसा कहता है कि पहले मुझे सीखो, मेरे लिए कुछ काबिल बनो, तब मैं पैसा आपको दूंगी। निश्चित रूप से पैसे के लिए मैं भी काम करता था, लेकिन जब मैं सक्सेस नहीं होता था, फेल नहीं हो जाता था, तो मुझे एक चीज क्लियर हो जाती थी, मैं क्लियर था माइंड से, यस कि मैं काम कर रहा हूं पैसे के लिए, लेकिन मैंने अभी जितना पैसा मुझे चाहिए उतने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, उतना मैं सीख नहीं पाया अभी। राइट राइट राइट। तो मैं और सीखने की कोशिश करता था। तो मैं वहां से डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसा नहीं अर्न किया, बट पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कोई एटीट्यूड मैंने कमाया। वेरी गुड। मैंने वो एटीट्यूड अर्न किया वहां से, और उसके बाद बड़ा बुरा वक्त रहा सर। जी जी। वो कंपनी थोड़े दिन के लिए वाइंड अप हो गई, और क्योंकि मैंने सपनों की बात करी थी, जैसा आपसे बताया कि पूरे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, रिलेटिव से, घर में, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 2 साल बाद मेरी इनकम लाख होगी, घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा। जब वो कंपनी 2011 में बंद हुई तो लोग ऊपर आ गए, भैया कहाँ गई गाड़ी, कहाँ गया बंगला, पत्नी भी पूछने लगी, बच्चे भी पूछने लगे। कहीं ना कहीं अंदर से एक डर क्रिएट हो गया कि यार मैंने अपने 6-7 साल खराब कर दिए। तो मैंने LIC का एग्जाम देके दोस्तों इस इंडस्ट्री को छोड़ भी दिया, और मैं LIC का काम करने लगा पूरे मन से, और फिर से जॉब ज्वाइन करी। 2011 की बात है। मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी, अपने लाइफ को बाउंस बैक आपने किया। हाँ सर, वो फिलहाल तो मैं देखिए, मैं एक बार तो अंदर से टूट गया,
लेकिन मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आई मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। वापस मैंने अपनी सेकंड इनिंग में कैसे आया मैं, जी। तो मैंने पहले तो पूर्ण रूप से नेगेटिव हो गया कि यार इस इंडस्ट्री में सपने बड़े बड़े होते हैं, कुछ लोग कामयाब हो जाते होंगे जो घर से मजबूत होते हैं, आम इंसान के लिए खाली कहा जाता है ऐसा होता नहीं। लेकिन मैं जब LIC करने लगा, जॉब करने लगा, मैं उस इन्वायरमेंट में जाने लगा, तो जो मैंने 7 साल बिताए थे सुबह उठने से लेकर रात तक, वो मेरे बड़े एनर्जेटिक होते थे। यानी सुबह उठता था एक सपने के साथ, रात को सोता था एक सपने के साथ, दिन में यस सर, ये सर, वो सर, फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन जब इस इंडस्ट्री से मैं क्विट हुआ, जॉब में गया, तो वही 20-50 लोग मेरे ऑफिस में मुझे मिलते थे 9 बजे, उनके चेहरे लटके हुए, कोई होप नहीं, कोई ड्रीम नहीं। सारा दिन मैं उनके बीच रहता था। शाम को मैं इंश्योरेंस करना जाता था तो इंसान को सिर्फ एक ही चीज बताता था, तुम मर गए तो, तुम मर गए तो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दिन भर मरे हुए लोगों के बीच में रहो और शाम को मरने की बात करो तो आदमी की एनर्जी वैसी खत्म हो जाए यार। सही बात है। जी। तो मैं बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया। मैं घर आता था, कोई एनर्जी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास अब कोई ड्रीम नहीं था। विदाउट ड्रीम चल रहे थे, खाली ब्रीथ थी यार, सांसें चल रही थी, आप यूं समझ लो। और 90% लोग हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं, क्यों सुबह उठते हैं कोई पता नहीं, रात को क्यों सोते हैं पता नहीं। अब उसी कैटेगरी में मैं भी चला गया था। जी। तो मैं घर आता था, कोई एनर्जी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं पिछली कंपनी में था तो कम से कम सपने तो थे, एक्साइटमेंट तो था, होप तो थी, आज नहीं तो कल होगा, कोशिश तो करता था। अब तो यार मैंने कोशिश ही करना बंद कर दिया। इसका मतलब मैं तो परमानेंट फेल हो गया। अब तो मैं ना अच्छा बेटा बनूंगा, ना अच्छा पति बनूंगा, ना अच्छा पिता बनूंगा, कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे मन में थॉट आया। और कहते हैं जिसका विश्वास ऊपर वाले पे अडिग होता है, आप कुछ नहीं करते साहब, मैं कुछ नहीं करता सब वो है। और अचानक मेरी मुलाकात फिर एक सक्सेस से हुई और उन्होंने मेरे को कहा एक कंपनी है और उस कंपनी के बारे में मुझे बताया गया। 23 अप्रैल 2012 को मेरे को वेस्टीज के बारे में बताया। मैंने नहीं सुना, उन्होंने मुझे बताया। मैंने नहीं सुना, उन्होंने मुझे बताया। जी। वो बताते गए, मैंने सोचा मुझे तो सब आता है यार, तू क्या बताएगा, ये कंपनियां ऐसी होती हैं। वो कुछ सुना रहे थे, मैं कुछ सुन रहा था, क्योंकि कान तो खुले थे जी। मैं जो बोल रहा हूँ तो कुछ जाएगा ही। बिल्कुल। अपने घर चला आया, उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया, आईडी दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें। मेरे को कुछ सुनने को राजी नहीं। 6.5 साल का अनुभव, फिर उसके बाद दोबारा जॉब। हाँ, डेफिनेटली। मैं अपने घर आ गया, अपने घर आके सो गया, फिर ड्यूटी चलने लगी। उस समय मेरे घर की परिस्थितियां बहुत खराब थी, मैं पूरा कर्जे में था। मैं अपने ही घर में मजदूरी का भी काम किया करता था। अब जिन भाई बहनों को मैंने बड़ा करके पाला था, वो लोग मुझे उस दृष्टि से नहीं देख रहे थे कि मैं उनका सही गार्जियन हो सकता हूँ। मैं उन प्रूव नहीं कर पाया था ना अपने आप को। जिनको मैंने गोदी में खिलाया था, नहलाया था, अब उनको लगता था कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये घर में काम करने का क्या थोड़ा सा बताएंगे, रहस्य, थोड़ा सा राज क्या है? ये राज ये था कि उस समय मेरे छोटे ब्रदर की शादी हुई और आर्थिक स्थिति तो हमारी खराब थी ही, और मैं 7 साल काम करके भी कुछ नहीं हासिल कर पाया था। और दोबारा से मैंने जब इस इंडस्ट्री का नाम लिया तो मेरी पत्नी, मेरा परिवार सब नाराज थे। और छोटे भाई की शादी हुई तो हमारा घर बहुत छोटा था, तो एक कमरा और चाहिए था। अब वो कमरा बनाने के लिए पैसा चाहिए था। पैसा लाए कौन? घर में बड़ा मैं था। तो मैंने कहा यार अभी नहीं है, रुक जा, मैं कोशिशें कर रहा हूँ, अगर कुछ हो गया 2-4-6 महीने में तो मैं फिर करूंगा। तो उन्होंने बोला 6 महीने कौन इंतजार करता है, घर अभी बनना चाहिए, पैसा दो। मैं पैसा कहाँ से दूं? तो घर में मजदूरी होती है, लेबर लगेगी, पैसा लेगी, वो सैलरी लेगी, पर डे का वो लेगी ना दिहाड़ी। तो मैंने सोचा भाई मैं दिहाड़ी करूंगा तो मेरी दिहाड़ी हो गई ना। अगर रोज के 400 रुपए हुए तो महीने के हो गए ना 12,000 रुपए, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैंने अपने घर में ये काम किया, वेस्टीज साथ में करता रहा। उसी टाइम शुरू किया था। मैं दोपहर में नहाते थे, जब राज मिस्त्री खाना खाने जाते थे तो मैं उस समय भाग के वेस्टीज का सामान लेने जाता था। जब घर चले जाते थे राजगीर तो मैं रात को प्लान दिखाने जाता था। किसको दिखाता था? दोस्त सुनने को राजी नहीं थे, रिश्तेदार मानने को राजी नहीं थे। मैंने अननोन लोगों के साथ प्लानिंग करी और काम करना चालू किया। उस 23 अप्रैल 2012 को वेस्टीज शुरू हुआ था, तो ज्वाइन कराया गया था मेरा। बट दोस्तों मैंने 2 मई को शुरू किया था। क्यों किया था बता रहा हूं। उसी शख्सियत का मैसेज मेरे पास था कि वेस्टीज हेल्थ एंड वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम एंट्री फ्री इतने बजे से ITO पर है। तो घर में यार जब सब कुछ दिक्कतें होती हैं तो घर में बहुत सारी बातें नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप जानते हैं बिल्कुल दर्द हम महसूस कर सकते हैं। भरोसा नहीं करता, वो दर्द हम महसूस कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाया था, जिससे उनको स्कूल से नाम काट दिया गया था। और मेरी पत्नी ने कहा तुम राजाओं की बात करते थे, गाड़ी की बात करते थे, बंगले की बात करते थे, कहाँ गया सब?
जो हम सफलता की बात कर रहे हैं, इसके पीछे इतनी दर्द भरी कहानी है। ये एक बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है। ये कहानी ही आपको सफलता पे ले जाती है। दर्द जब आपके पास होगा तभी आप सफल होंगे। मुझे तब नहीं एहसास था, अब होता है। लेकिन कि जब वो दर्द आया कि वो गाड़ी कहाँ गई, बच्चों की लाइफ कहाँ गई, ये वो गाड़ी बंगला कहाँ गया, फीस चाहिए मुझे अपने बच्चों की, क्योंकि कोई भी माँ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। वो मेरी माँ भी मेरे बारे में सोचेगी तो मेरी पत्नी भी बच्चों की माँ है, डेफिनेटली उसका फर्ज बनता था। और फिर मैंने सोचा यार ये मैंने क्या कर दिया। उस दिन मैंने 23 तारीख को बताया गया प्लान, पूरी रात जब झगड़ा हो जाता है पत्नी से तो पता है ना, जब उसका मुंह उधर तुम्हारा मुंह इधर, तो पूरी रात सारा कैलकुलेशन चलता है। मैंने कहा यार कुछ भी हो, अगर एक बार सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गए तो साहब उन्होंने क्रिकेट खेलना तो नहीं छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन साहब अगर कोई फिल्म नहीं चली तो उन्होंने शूट करना तो नहीं छोड़ दिया। किसी किसान की फसल अगर खराब हो गई तो उसने खेती करना तो नहीं छोड़ दिया। मैं फेल हो गया तो क्या हुआ संतोष, सपने तेरे हैं, काम तुझे करना पड़ेगा। और 2 मई 2012 को मैं वेस्टीज की सीएनटी पहली बार देखने गया। वहां से मैं देख करके निकला और एक चीज एहसास करके आया कि पिछली गलती दोहराऊंगा नहीं, इस बार अपने लिए एक रोल मॉडल चुनूंगा, सिस्टम फॉलो करूंगा, सबका रिगार्ड करूंगा। मेरी जिंदगी में बहुतों का कंट्रीब्यूशन है और मैंने वहां से अपनी जिम्मेदारी खुद ली अपनी सक्सेस की और आया। और वो मैसेज था मिस्टर राजीव सक्सेना जी का, और मुझे प्लान बताया था मिस्टर रिजवान खान जी ने। और मेरी इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, ओवर वो सारी LOS का रहा, उसमें आप भी शामिल हैं, संजय जी शामिल हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह का तो 100% योगदान अगर मैं कहूंगा तो 100%। मेरे ख्याल से 2 मई को जब आप CNT देखने गए थे वो सिद्धार्थ सर का ही CNT था। नहीं, उसको सिद्धार्थ जी का ही CNT था जी, उन्होंने ही सब कुछ करके दिया था। वही कारण है कि आज हम लोग सफल हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई गार्जियन नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, और सिद्धार्थ जी इतने सफल थे कि उनके पास जाना भी बड़ा मुश्किल काम था। जी, तो वो CNT आपने पहली उनकी सिद्धार्थ सर की ही देखी थी जो दिल्ली में सिस्टम चला रहे थे। CNT सिद्धार्थ जी ने ऑर्गेनाइज करी थी, बट सिद्धार्थ जी ने वो CNT नहीं करी थी, उसे किसी और ने किया था। जी। और जो चीजें समझ में आई मैंने नोट्स बनाया और आ करके मैंने पुनः ही काम करना चालू कर दिया। बहुत दिक्कतें आई उस समय, जिन्होंने मुझे बताया वही क्विट कर गए, वही छोड़ गए, तो बहुत सारा। लेकिन एक चीज था, उनका धन्यवाद आज भी है, तब भी था और सदा रहेगा। अगर वो मुझे अवसर ही नहीं दे जाते तो मैं अपने टैलेंट को कहाँ दिखाते। राइट। तो ये अवसर मुझे मिला और बहुतों का सहयोग मिला। मेरे देखिए चुनाव मुझे करना था, मुझे कहाँ अपलाइन मिलेंगे, कामयाब मुझे होना था। मैंने अपलाइन अपने लिए ढूंढ लिए। मैंने अपलाइन किताबों को बनाया, लैपटॉप को बनाया, मीटिंग को बनाया, CNT को बनाया, और जो अपलाइन नहीं मिल रहे थे मैंने उन्हें खुद खोजा, क्योंकि सक्सेस मुझे होना था। जी बिल्कुल। तो मैंने सबके अंदर से कुछ ना कुछ अच्छाइयां ले ली, और जो चीज मुझे नहीं पसंद थी मैंने उनको कहा नहीं, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं आज भी इस तरह से काम करना शुरू हुआ। मेरा पहला चेक 19 रुपए का आया और उसकी खुशी मैंने अकेले मनाई। सही बात है, दिखाने से किसको कहता यार, सही बात कहता। फिर इस चीज की जर्नी चालू हुई, ट्रेनिंग मीटिंग का सहारा बना। धीरे धीरे मैं इस बिजनेस में, पहला साल तो बहुत उतार चढ़ाव रहा, कभी चेक खत्म हो जाता था, कभी थोड़ा सा आता था, कभी नहीं। एक साल में मैं लगभग 90,000 1 लाख के चेक पे पहुंचा। दूसरे साल 2 लाख के आसपास, तीसरे साल 3 लाख, चौथे साल 5 लाख के आसपास, ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी तो लाइफ में सब कुछ है। और हाईएस्ट 18 लाख का मेरा पे चेक रहा। रेगुलर चेक अभी 12 से 13 लाख रुपए है। विदेश यात्राएं, गाड़ियां, ऑडी, होंडा सिटी, लग्जरी घर, प्रॉपर्टीज, एसेट्स, एवरीथिंग इज अभी इस टाइम सब कुछ है मेरे पास, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग से पॉसिबल है। तो जी आज आपके पास ये सारी सफलताएं हैं, लेकिन जब दोबारा आपने जब शुरू किया, क्या वो सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं था सर। मैंने इस वक्त आप अपने आप से जूझ रहे थे। इस वक्त आपने वो चेक भी नहीं दिखाया किसी को, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा था? क्या किस वजह से आप यहाँ पे टिके रहे या सफल हो गए? जी बहुत बढ़िया सवाल सर। जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, मैं सो सिंपल एक बात कहूंगा, आपकी लड़ाई, आपके सपनों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वो आपसे है। इस दुनिया में माँ बाप का काम था यहाँ लाना, वो ले आए। इस दुनिया में सरवाइव करना आपका काम है, सपने आपके हैं, वो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आपका कोई मार्गदर्शन कर सकता है। तो राज भाई, मैंने सबसे बड़ी चीज को जो रियलाइज करी थी, इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग सफल थे, इस इंडस्ट्री में, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 90% लोग जो हैं वो कॉमन मैन है। राइट, बिल्कुल 90% में कॉमन मैन है। यस। अब जो कॉमन मैन नहीं है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कभी रिच नहीं बन पाते। रीजन, उनके पास बड़ा रीजन नहीं होता। टैलेंट उनमें बहुत होता है, लेकिन रीजन नहीं होता।
ड्रीम उनके अंदर होता है बट रीजन नहीं होता, और सफलता के लिए रीजन का होना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास कारण था, मेरे पास कुछ नहीं था, पैसे के नाम पे कुछ नहीं था, सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं था, मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। कौन बताता? ये इस इंडस्ट्री में मैं नहीं आता तो मुझे कैसे रियलाइज होता? कहते हैं एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। राइट। आप कितने भी काबिल हैं, लेकिन अगर आपको अवसर ना मिले तो रियलाइज कौन कराता? ना मेरे फादर कराते, ना मेरे पड़ोसी कराते, ना मेरे कोई कलीग्स कराते कि भाई कमाल की चीज है। तो इस इंडस्ट्री में जो सफल होने का सबसे बड़ा कारण रहा कि मैंने लोगों से ये चेक किया, उन्हें रोल मॉडल से देखा कि ऐसी लाइफस्टाइल मुझे चाहिए। तो एक सवाल पूछा, इंडिया में कौन कौन से साधन अवेलेबल हैं इस लाइफस्टाइल तक जाने के लिए? ओके। अगर मुझे एक लग्जरी घर चाहिए जी, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, तो ये सवाल आपको किसी से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना है। आप जितने भी टैलेंटेड हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, आपने बीए किया है, एमबीए किया है, बीबीए किया है, जो भी आपने किया है, एक बार अपने आप से पूछिए, सवाल करिए, कौन कौन से साधन है, सोर्स है अर्निंग का इंडिया में, जहां से आप ये लग्जरियस लाइफ ले सकते हैं। इस कोरोना काल में घर में बैठ करके इनकम आती रहे जी, कोई चिंता ना हो, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें आप जाते हैं जैसे भी आप हैं? आपकी उम्र 60 साल है, क्या जा सकते हैं? आपकी उम्र 20 साल है तो क्या आप एंटर कर सकते हैं? आप पढ़े लिखे हैं, एंटर कर सकते हैं। आप अनपढ़ हैं, कर सकते हैं। आप लेडीज हैं, कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक ही जगह पर सारे लोग आ सकते हैं? तो एक ही नाम आएगा, वेस्टीज बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये एक इंडस्ट्री है जो 5 साल में आपके सपने पूरे कर सकता है। और कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर सब किसी भी उम्र में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये रियलाइज हुआ कि यही एक साधन है जहां से आप कामयाब हो सकते हो। और माइंड में मेरे 99.99 ये नहीं था, ये 100% था, बिल्कुल क्लियर था मैं कि यही से सक्सेस हो सकता हूं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन भी। जी 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 जी, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ और मुझे भी डीएसएम पे उतना ही भरोसा है जितना आपको है, और इसी डीएसएम ने मेरी भी लाइफ को बदल के रख दिया। तो हम और आप दोनों इससे इंडिया को प्रूफ दिखा सकते हैं कि डीएसएम इंडस्ट्री वाकई हमारे भारत के लिए एक विजय दिवस के रूप में आ सकता है हमारे फ्यूचर के अंदर, राइट। सो अभी डायरेक्ट सेलिंग में काम, जो डायरेक्ट सेलिंग हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, हम जिस बैनर में काम कर रहे हैं, तो इसमें काम का नेचर क्या होता है? क्या नेचर ऑफ जॉब क्या है? थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। दुनिया में नेचर ऑफ जॉब सबका इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। हर व्यक्ति सुबह उठ करके, संतोष जी, क्योंकि लोग मार्केटिंग लाइन से थोड़ा नाक बहुत सिकोड़ते हैं। मार्केटिंग का काम, ये जाने का काम, बताने का, ये थोड़ा सा भ्रम है लोगों में, नाक बहुत सिकोड़ते हैं लोग मार्केटिंग। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बट ऐसा उन लोगों के साथ है जिनकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। राइट। आप कह बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन चाहे नाक सिकोड़ना हो, चाहे एक्सक्यूज देना हो, केवल वो लोग हैं जिनकी लाइफ में अपना कोई गोल नहीं, अपनी फैमिली के लिए कोई गोल नहीं, और कोई ड्रीम नहीं है, ड्रीमलेस लाइफ है। अदरवाइज काम तो काम होता है। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो सबको पसंद है? मैं एक सवाल कर रहा हूं, पूरी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, दुनिया में कोई एक काम ऐसा बताया जाए ढूंढ के जो सबको पसंद है। क्या सब डॉक्टर बनना चाहते हैं? सब इंजीनियर बनना चाहते हैं? सब अपना बिजनेस करना चाहते हैं? सब एक्टर बनना चाहते हैं? सब क्रिकेटर बनना चाहते हैं? सब नेटवर्कर बनना चाहेंगे? नो। तो आप टेंशन किस बात की ले रहे हैं? आपको तो अपने ड्रीम के लिए काम करना है। आपके हिस्से के ड्रीमर आपकी का इंतजार कर रहे हैं। आप जब फील्ड में निकलेंगे तो लोगों की भरमार पड़ी है, लोगों को आप कैच नहीं कर पाओगे, इतने लोग हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा। मतलब आप वो जो लोगों के अंदर ये मुंह सिकोड़ना या ऐसा, वो कुछ ऐसा नहीं है। एक चीज क्लियर है, उनका कोई गोल नहीं है लाइफ में, उनका कोई ड्रीम नहीं है। जी हाँ, तो इसका मतलब आपके पास ड्रीम है तो ये इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार हो जाएगा आपको। ये इंडस्ट्री से प्यार होने का कारण है सर। इंडस्ट्री से प्यार इसलिए होगा कि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री, आप मेडिकल इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, यस, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए सर, हर इंडस्ट्री में आपको समय लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, फिर आप जाके सुबह से शाम तक काम करके आप एक हैंडसम इनकम कमाते हैं। बट तब भी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी 0.1% लोगों को इंडिया में अवेलेबल है। वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। जी बिल्कुल। वो अमीर लोग नहीं है। अमीर और रईस में बहुत फर्क है। जी। अमीर लोगों को तीनों चीजें नहीं मिलती, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। ये रईस लोगों को मिलती है।
और ये इंडस्ट्री अमीर बनाने की नहीं, रईस बनाने की इंडस्ट्री है। 5 साल काम कर लीजिए, चाहे कोरोना आए, चाहे इसका बाप और आ जाए, घर में बैठे रहोगे तब भी आप पूर्ण सिक्योर फील करोगे आप। लेकिन एक बात है संतोष जी, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, मेन तो चीज ये है। कर दो। हाउ कैन आई बिलीव कि ये इंडस्ट्री टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज है वो देती है इंडस्ट्री? गलत फहमी है सर, इन्वेस्टमेंट है। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? पैसा ही इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो भ्रम है लोगों के पास कि पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, तब जाके होता है ये। आसानी से जी, पैसा ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता सर। मैंने 6.5 साल इस इंडस्ट्री में दिए वेस्टीज से पहले जी, और उसके अलावा 12वीं क्लास से नौकरी कर रहा हूँ। वो समय मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने जमीन पे काम किया है, मैंने लाइटर तक बेचा है, मैंने सब चीज आपको नहीं बताई। तो मतलब ये अनुभव जो लिया ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी सर। उस कंपनी में फेल हुआ दुनिया की नजर में, बट मैंने बहुत कुछ सीखा, वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी सर। मैंने कितनी रातें काटी हैं रेलवे स्टेशनों पर, कितनी रातें काटी हैं रात भर हाथ वाला पंखा घुमा करके, गर्मी सर्दी बरसात, वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी सर। जब लोग सोया करते थे तो मैं प्लान दिखाने जाता था, बसों में जाता था सर, बस की खिड़कियों में से झांक के लगता था भगवान एक दिन स्कूटर आ जाए तो कितनी अच्छी जिंदगी होगी कि मैं अपने स्कूटर पे अकेला ही होऊंगा, कम से कम ये कंधे पे आदमी तो नहीं चढ़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। यही चीज नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं। मैं एक चीज राज सर, एक चीज काम की है, मैं बोल देता हूँ। जी जी, देखिए, लोग सफलता को बहुत एंजॉय करते हैं। मेरी सफलता हो, आपकी सफलता हो, दुनिया के किसी भी फील्ड के जो सफल लोग हैं उनके पीछे किए गए काम को भी आपको देखना पड़ेगा अगर आप उनकी तरह लाइफ चाहते हैं तो। बिल्कुल सही बात है। वो कई बार गिरे हैं, फेल हुए हैं। आप मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दो पूरे विश्व में जो सफल है, ग्रेट, और वन शॉट वो सक्सेस हो गया हो, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, किसी भी फील्ड में। तो जो लोग फेल हुए हैं वही लोग सफल हुए हैं, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन जो था वो कमाल का था। वो जो दृढ़ संकल्प था ना वो कमाल का था कि मुझे सक्सेस से नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो उन्होंने लोगों के कहने पर फोकस ना करके अपनी सक्सेस पे फोकस किया। अगर मैं ये पानी पीता हूं साहब, तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी राज साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरी बुझने वाली है। मैं खाना खाऊंगा, मेरा पेट भरने वाला मेरे मदर या फादर का या मेरे बच्चे का नहीं। सेम थिंग कि आपका ड्रीम है, काम आपको करना पड़ेगा। काम करेंगे, ये इंडस्ट्री है जो 5 साल में सफल कर देगी। अगर यहाँ काम नहीं करेंगे तो पूरी लाइफ आपको अप एंड डाउन करना पड़ेगा। इन दोनों का कंपैरिजन कर लो, आपको भी समझ में आ जाएगा। जी, अच्छा संतोष जी, इसमें एक रॉयल काम होता है, होम मीटिंग एक रॉयल जॉब है इसके अंदर। तो क्या ये रॉयल जॉब आपको कैसा लगता था इस रॉयल जॉब को करके? होम मीटिंग इज इक्वल टू रॉयल जॉब। ऑफ कोर्स, होम मीटिंग को मैं यूं कहता हूं जैसे आपके पास बहुत बेहतरीन गाड़ी है जी, और अगर उसमें पेट्रोल नहीं है 50 रुपए का, तो वो किसी काम की नहीं है। यस। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके सफल होना चाहते हैं तो होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग इस बिजनेस की जान है, और उसमें आपको अपने आप को परिपक्व बनाना पड़ेगा। आपको उसके अंदर महारत हासिल करनी पड़ेगी। उस समय आपको वे ऑफ टॉकिंग और आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है। अच्छा, आपको होम मीटिंग करने में कितना मजा आता था, थोड़ा सा बताएंगे? कितना मजा भाई साहब उसका कमाल, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया जी, तो बताता हूँ, देखो मीटिंग करने का तो मजा आता ही था जी। होम मीटिंग के साथ एक काम और बड़ा खास होता था कि यार मैं उनके घर जाता था, जिसके भी घर जाओ, इंडिया के अंदर इतना अच्छा कल्चर है कि आपको समोसे लाता था, नमकीन लाता था, बिस्किट लाता था, चाय लाता था। तो पहले ये लगता था बढ़िया से खाओ पियो, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो काम बताने का है, समझ गया तो ठीक, अदरवाइज हमें क्या करना है। जी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं और दिल की गहराइयों से आप किसी की सफलता सोचते हो। मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूं, यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर जोड़ने का काम किया जाता है। आपके पास सवाल आता होगा कि आप जोड़ने वाले काम में हैं, तो लोग घबरा जाते हैं। मुझसे लोग कहते थे ये वही जोड़ने वाला काम है। मैंने कहा यस सर, बिल्कुल सही समझे, ये वही जोड़ने वाला काम है। दुनिया तोड़ने का काम कर रही है, संतोष यादव जोड़ने का काम कर रहा है। क्या बात है। सबको मैं जोड़ सकूं, और कोई जाति धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, मैं सबको जोड़ रहा हूं सर। और जो जोड़ सकता है वही सफल हो सकता है, जो तोड़ सकता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। जी, और जो जोड़ने का काम करता है, रब भी उसके ऊपर मेहरबानी
दिखाता है। 100% सर, वो उसको जोड़ने का पसंद है। जी बिल्कुल, उसने जोड़ा ही तो था हमें, ये तोड़ने का काम तो हमने कर रखा है। जी 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 गुड। आप मुझे फिर बता दूं एक कमाल की चीज कि आप मुझे बताओ, नेटवर्क बिजनेस ही ऐसा है कि आप नेटवर्क बना के कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मुझे एक आदमी ढूंढ के निकाल दो जो किसी के नेटवर्क में काम करता हो और वो सफल हो। सही बात है, सही। आप अगर किसी के नेटवर्क में काम करते हो, आप कभी सफल नहीं होंगे जब तक आप अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे। तो ये बात कड़वी है बट सच है, और नेटवर्क कोई भी बना सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपके मन में होना चाहिए कि मुझे नेटवर्क बनाना है। तो हमारा जब क्लियर था कि बनाना ही नेटवर्क है, फिर किंतु परंतु और कौन क्या कह रहा है, जो क्या जी सर। जी जी। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंडिया के आइकॉन हैं और वेस्टिज के भी आइकॉन हैं और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं आप अपने आप में, और मेरी नजर में भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और कहते हैं कि जब दो योद्धा एक जैसे हो तो दोनों में जान आ जाती है। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का अभी जो काफी बड़ा फ्यूचर होने वाला है, काफी बड़ी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, तो क्या ये इंडस्ट्री हमारे इंडिया के लिए क्या बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक या हमारे मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़ा कर सकती है ये इंडस्ट्री? इसका क्या फ्यूचर है? बहुत अब आपने बहुत अच्छी चीज पूछी सर कि क्या मिडिल क्लास के लिए कुछ ये इंडस्ट्री कर सकती है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ सर, मिडिल क्लास के लिए अगर कोई इंडस्ट्री कर सकती हो तो यही इंडस्ट्री कर सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज जो बड़े विशेषज्ञ हैं इस इंडस्ट्री के, इकोनॉमिकल जो सर्वे करते हैं, भारत सरकार की निगाहें भी अब इस इंडस्ट्री पर हैं। आज आप देखिए कि आज हर सेक्टर प्रभावित है, छोटे उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, पर्यटन विभाग हो, एवरीथिंग, सब कुछ आज बहुत प्रभावित है रोजगार को लेकर। उन सभी के साथ हमारी सहानुभूति है जिन लोगों के साथ इस समय इस पैंडेमिक में बहुत प्रॉब्लम है, किसी की जॉब चली गई, किसी का व्यापार बंद हो गया। लेकिन दोस्तों कर क्या सकते हैं, कुदरत की जब लाठी चलती है तो उसमें किसी इंसान का बस तो नहीं चलता। बिल्कुल। अब सवाल आता है कि इंडस्ट्रीज अलग अलग है, आप व्यापार में जा सकते हैं, आप जॉब में जा सकते हैं, आप इस इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं। फाइनली काम तो सब जगह करना है। आप यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ काम करते हैं वही जो आप करते थे। फिर मैं आपको एक बार रिपीट करके याद दिला दूं कि आपकी उम्र कितनी भी हो, किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, गांव से हो, शहर से हो, कैसे भी हो, आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। इसकी एंट्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ग्रेट। कोई एंट्री चार्ज नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में ड्रीम पूरे करने के लिए एक चार्ज है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। टैलेंट की कमी आपके अंदर नहीं है, भगवान ने आपको परिपूर्ण पैदा किया था, आपने अपनी उस शक्ति का उपयोग ही नहीं किया। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, राज भाई आपके साथ क्या कर रहे हैं? केवल आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि ये कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। एक बार अपने पे भरोसा तो करो, एक बार बिलीव तो करो, फिर चुनाव करो। क्या करोगे? आप गांव चले गए अपने, आप अपने गांव में रह के वेस्टीज कर सकते हैं, आप शहर में रह के वेस्टीज कर सकते हैं। कहीं मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। आपने 20 साल, 15 साल, 10 साल लगा के कहीं देख लिया, अब आप यहाँ पर सीख करके 2 साल लगा के देखिए, किसी को अपने आप को समर्पित करके देखिए, अपना एक रोल मॉडल चुनाव करिए, बच्चा बनिए, सरेंडर कर दीजिए। बिना सरेंडर करे साहब इम्पॉसिबल, क्योंकि जिन आंखों से आप देख रहे हो आपको नहीं दिखेगा। एक आंख ऐसी तलाशो जो आपसे दूर देख रही हो, वो आपको सफल बना पाएगी। हमने भी सरेंडर किया है। जी जी। तो एक जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कोई आपका ऐसा खूबसूरत पहलू जो आप बड़ा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और कई बार अकेले में मन ही मन मुस्कुराते हैं, उस पहलू को याद कर कर कुछ ऐसा खूबसूरत पहलू बताएंगे, आज हम शेयर करेंगे। अब तो राज भाई आज के दिन तो मतलब ऐसी तमाम कहानियां और किस्से हैं जीवन के, जी कि हर पल हम मुस्कुराते हैं। आपको बहुत दिल को छू गया हो कोई? जी। मुस्कुराहट का सबसे बड़ा राज मैं आपको बता दूं, आज तो हम हर पल मुस्कुराते हैं। जी जी जी। वो ये सोच के कि ऊपर वाले की कितनी मेहर है हमारे ऊपर कि हमें ये अच्छा व्यापार अच्छे समय पर समझ में आया। उसके बिना ये संभव
नहीं था। जिस पर उसकी मेहर होती है उसको ही इतनी आसान और कमाल की इंडस्ट्री समझ में आती है, वरना मुंह बना मैं भी सकता था और बना रहा था। बिल्कुल। तो शायद मेरे पुराने पाप कट गए होंगे, तो जल्दी से ये समझ में आ गया, उनको भी आ जाएगा जिनको नहीं आया। अब आती है बात वो मूवमेंट की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया मेरे मदर फादर बहुत ही ज्यादा साधारण है, गांव से बिलोंग। आज भी उनको बिलीव नहीं होता कि उनके बच्चे ऐसी लाइफ जी रहे हैं। क्या बात है। आज भी उनको बिलीव नहीं होता कि उनकी लाइफ ऐसी है, कि उनके पास सब कुछ है। वो उनको आज मैंने तीर्थ यात्रा करा दिया, अपने पापा की नौकरी छुड़वा दी, घर पे रहते हैं मस्त, हर सुविधा गांव में, हर एक वो फैसिलिटी है जो शहर में होती है घर के अंदर, सब कुछ। उन्हें एहसास ही नहीं होता, फील ही नहीं होता कि हमारी लाइफ ऐसी है। वो आज भी मुझे डांटते रहते हैं। क्या बात है कि बेटा ऐसा बेटा वैसा, तो सुनते रहते। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फॉरेन ट्रिप पहला हासिल किया जी वेस्टीज से जी, तो जब मेरा पासपोर्ट वगैरह जमा हो गया, टाइम आ गया जाने का, तो जिस दिन मैं जाने लगा तो उस दिन घर से मतलब रिक्शा लेके मुझे जाना था मेट्रो तक, वहां से मैं ऑफिस जाता। शुरुआती दौर है, 2014 की बात है जी। तो जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरे पापा रोने लगे और मैंने उनको पकड़ा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले बेटा जो विदेश जाता है ना 3-4 साल लौटता नहीं है। जी जी। तो मैंने उन्हें जोर से हक किया और बोला, मैंने कहा पापा मैं कमाने नौकरी करने नहीं जा रहा हूँ। जो लोग नौकरी करने जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है, मैं घूमने जा रहा हूँ। अब उनको ये यकीन ही ना हो, तो बोले वहां किससे मिलेगा, कौन तेरा साथ देगा, कैसे जानेगा? तो मैंने कहा बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप होते हैं यार, उनको चिंता होती है। तो आज आप देखिए इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेवल करने के लिए फॉरेन ट्रिप जाते हैं। तो मेरे पापा के वो आंसू जो थे ना, जी जी जी, वो देख करके मुझे ये लग रहा था कि मैं इनको विश्वास तो नहीं दिला सकता। धीरे धीरे ये सब चीज बदला। मेरे पापा, जो कि मैं अपने घर में सबसे नालायक बच्चों में से आता था, क्योंकि मैं सपने देखता था। जी जी जी। और जो सपने देखता है वो घर में नालायक बच्चा ही कहलाता है, क्योंकि बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, फेक करते नहीं, उनको फेक लगती है, फेंकने वाला आ गया। अब जब ये सफलता इतनी मिली तो मेरे मदर और मेरे फादर का मुंह नहीं थकता। किसी का बच्चा अगर कुछ भी करता नालायक दिखता है तो कहते हैं मेरे बच्चे से मिलवाओ। अच्छा। तो आज वो बहुत प्राउड फील करते हैं और मेरी जिंदगी का सबसे अहम मौका मैं यही कह सकता हूँ कि आज मैं अच्छा पिता समझ सकता हूँ अपने आप को, अच्छा हस्बैंड समझ सकता हूँ, अच्छा भाई समझ सकता हूँ। और मेरे माँ बाप की खुशियां मेरे लिए सब सर्वोपरि थी। आज वो खुश है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और वो मोमेंट मुझे हमेशा याद रहता है। बाकी तो यार मैं अगर अपने बच्चों की बात करूँ तो आज बच्चे जिस चीज पे उंगली करते हैं उन्हें एक दिन वेट नहीं करना पड़ता, और हम 10-10 पैसे के लिए तरसे। अगर हमने चवन्नी मांगी थी, बहुत पिटाई हुई थी और चवन्नी चलानी थी महीने भर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी फुलबड़ी खा के 5 उंगलियों में फंसा के हमने फुलबड़ी से काम चलाया, वो भी महीने में 1 दिन मिलती थी। जी जी। चलिए जाते जाते एक अपने व्यूवर्स को आप कोई एक ऐसा सूत्र बताना चाहते हैं वेस्टीज के लिए, जिससे कि उनकी पूरी लाइफ में उसको फॉलो करें, मतलब कहने का मतलब है, क्योंकि फॉलो करेंगे तो पहुंचेंगे। जी बिल्कुल सर। राज जी, जाते जाते मैं सभी दोस्तों को पहले तो आपको आने वाले भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बिजनेस में मैं आपको एक चीज बता दूं, सफल होना बेहद आसान है अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? नॉट ओनली कंपनी, नॉट ओनली अपलायंस, नॉट ओनली डाउनलाइंस। आपका ग्रेटिट्यूड, आप इस धरती पर रह रहे बहुत सारे लोग जिन्होंने आपके जीवन में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया है, उनको हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे चाचा ने, मामा ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ कुछ ना कुछ किया होगा यहां तक पहुंचने में। आज भी लोग करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है, जिसकी वजह से ना तो हम किसी को धन्यवाद कहते हैं, ना हम किसी को सॉरी कहते हैं। और अगर आप जीवन में सबको माफ करने वाले बन जाओ अपने मन से, आपने माफ कर दिया, सामने वाला समझे ना समझे बात की बात है। आप माफ करने वाले बन जाओ और क्षमा मांगने वाले बन जाओ, इस जीवन में इससे बड़ा सुख नहीं। मेरी जिंदगी अगर मैं आज यहाँ हूं तो निश्चित रूप से मेरे सभी अपलाइन का कंट्रीब्यूशन है। नॉट अपलाइन, मेरे बहुत सारे इस बिजनेस के अंदर जो एसोसिएटेड है, कोई भी क्रॉस लाइन हो, कुछ भी हो, सबका बहुत बड़ा योगदान है। कंपनी मैनेजमेंट ने तो पूरी दुनिया के बारे में सोचा है, वो नहीं होती तो हम कहां से होते। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी शानदार जो मेरी टीम और टीम के अनेकों लोग, पूरे एंटायर वेस्टिजियन मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना लाइक करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि मैंने एक आखिरी आदमी के लिए भी कुछ कर सकूं, तो शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा
वो दिन होगा जब मैं किसी एक घर में भी चिराग जला पाऊं। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मेरा लक्ष्य जीवन का अब क्या बचा, क्योंकि जीवन में मैं जो चाहता था वो मुझे अभी मिला। अब मेरा लक्ष्य है 2025 तक, कंपनी का जो लक्ष्य है वो तो है, मेरा लक्ष्य है 2025 तक 1 लाख कमाने वाले 1000 लोग, जहां भारत सरकार की बिजली नहीं पहुंची वहां संतोष यादव 1 लाख का आदमी क्रिएट करेगा। और इस थॉट्स पे मैं डाउन टू अर्थ रह के आज भी काम करता हूं, और मुझे बड़ा सोसाबाजी करने का कोई शौक नहीं होता। इसलिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा। राज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमेशा स्नेह प्यार मिलता रहता है। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो राजेश्वरी में मिस्टर सिद्धार्थ सिंह का 100% रोल है। उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, और उन्होंने मुझे अच्छे बुरे की पहचान करनी सिखाई, और उन्होंने छटनी करनी सिखाई कि तुम्हें जो चाहिए वो वहां से ले लीजिए, जो नहीं चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं। जी। तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, अपनी एंटायर पूरी टीम का, एंटायर पूरे LOS का मैं हमेशा धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। और आप सबका प्यार स्नेह हमेशा ऐसा बना रहे, यही ऊपर वाले से दया है, दुआ है मेरी। धन्यवाद सर। आप चलिए, जी बहुत बहुत थैंक यू संतोष जी। आपसे बात करके आज हमने बहुत सारे चीजों को बातों बातों में समझा है, और मुझे यकीन है कि जो लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे जब तक ये यूट्यूब पे रहेगा, वो सब आपके इस बातों से अपनी लाइफ को बदलेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। बस लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने ऊपर विश्वास करिए। अभी तो हम लोग करोड़पति बने हैं, अब आपकी बारी है जी। बस आपने आपको सरेंडर कर दीजिए सिस्टम को यार, अपना दिमाग मत लगाओ। एक कामयाब इंसान को कह दो, जितने भी लोग हैं आप भी कामयाब हो जाएंगे। खाइए प्रोडक्ट वेस्टीज का, बताइए प्रोडक्ट वेस्टीज का, और आ जाइए मिलजुल के, गले से गले, कंधे से कंधे, हाथ से हाथ मिला के काम करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में आर्थिक निर्भरता को पहुंचाएंगे, जो हमारी कंपनी का मिशन है और हमारा भी मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और सर, लव यू सर। लव यू सर। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे बीच में आज सबके चहेते, मेरे खासकर मेरे तो बहुत चहेते हैं मिस्टर संतोष यादव जी, जिनके बारे में हमने उनके जीवन के सफर को समझा, और ऐसी चीजें हमें समझ में आई कि एक मिडिल क्लास के पास क्या सिचुएशन होता है, और उस सिचुएशन में अगर वो अपने सपनों को जिंदा रखे और अपने चाहतों को आगे रखे और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहे, तो आदमी जरूर आगे बढ़ता है। तो वो ऐसा हमें इन्होंने करके दिखाया संतोष जी ने, कि आदमी अगर अपने पे भरोसा रखे और अपनों के लिए कुछ करना चाहे, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहे, तो जरूर करके, हर सिचुएशन में वो जरूर कुछ करके दिखाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपने जरूर उनसे इतनी बड़ी सफलता के सूत्र आपने लिए हैं, और इसको आप लागू करेंगे, और आप भी संतोष जी जैसे LIC से काम करते हुए आज करोड़पति का सफर तय किया है। आज उनके पास लग्जरी कार है, लग्जरी घर है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, उनके बच्चे बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, उनके माँ बाप को वो दे पा रहे हैं जो दुनिया के लोग सोचते हैं। देखिए, हमारी उम्र छोटी होती है, हमारे माँ बाप की उम्र बड़ी हो चुकी होती है। यानी बड़ी का मतलब है कि वो हमारे हम अगर 40 के हैं तो वो 60 के 70 के हो चुके हैं। तो अगर उनको हमने खुशियां दे दिया तो इससे बड़ी हमारे पास सफलता हो ही नहीं सकती जीवन में। तो जी हाँ दोस्तों, वेस्टीज बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। आपके माँ बाप के सपने, आपके बच्चों के सपने, आपके जो पत्नी है जो ख्वाब देखती है, उस ख्वाब को पूरा करने का एक अवसर है आपके पास, और इस अवसर को आप खोइए मत। हम आपके सपनों को पूरा कराएंगे। संतोष जी जैसे लीडर आपके साथ हैं, जो आप वहां पे पहुंचेंगे। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगले ये हमारा चैप्टर 7 था। अगले सक्सेस मीट में हम ऐसे ही बड़ी स्टोरी से आपको रूबरू कराएंगे चैप्टर 8 के अंदर। तब तक आप अपने सपनों को याद रखिए और अपने माँ बाप के लिए जरूर सोचिए, और ये वेस्टीज क्या दे सकती है इसके बारे में जरूर सोचिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।